ऐश, उसके फ्रेंड्स और ओल्ड मैन उस फोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां पर एलेक्स ने उसको एक 3-on-3 फाइट के लिए चैलेंज किया था। वहां पर ऐश को एलेक्स दिख जाता है जो कि अपने ब्लिज़ार्ड के साथ खड़ा हुआ था और कहता है, मुझे पता था तुम आने वाले हो। अगर तुमने एक बार चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम कभी भी मना नहीं करते। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, बिल्कुल एलेक्स, मुझे लग रहा है कि चैलेंज के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होने वाली है, बट स्टिल मैं बैटल करने पहुंच चुका हूँ। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है, बहुत बढ़िया ऐश, तो क्या तुम बैटल में कोई चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि 3-on-3 को बदलकर 6-on-6 करना चाहोगे या फिर किसी फिनोमेना का यूज करना अलाउड करना चाहोगे? एंड हाँ, मैं पहले बता दूं, मैं तुम्हारे सारे टर्म्स को एग्री करने वाला हूँ। ऐश कहता है, नहीं, मैं कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता। ये एक 3-on-3 फाइट होने वाली है जहाँ पर कोई भी फिनोमेना यूज करना अलाउड नहीं होगा। एलेक्स कहता है, ऑलराइट, ये तो और भी बढ़िया है, तो चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। वेल, इस फाइट का रेफरी ब्रॉक बन जाता है। वो सारे के सारे रूल्स को एक्सप्लेन कर देता है और इसी के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है उसका फायर और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन चार्जार्ड। वहीं पर एलेक्स के पोकेबॉल से लिवायाक्रॉन पोकेमॉन बाहर आता है। ये एक वाटर और ड्रैगन टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था। ऐश के सारे फ्रेंड्स और लाइट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि एलेक्स अपने मेन पोकेमॉन टीम के पोकेमॉन्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, पर यहाँ पर उसने लिवायाक्रॉन को सेंड कर दिया था जो कि उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन माना जाता है और मेन पोकेमॉन टीम में भी जगह बनाता है। वहीं पर एलेक्स भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ऐश ने चार्जार्ड को चूज किया था जिसको उसने पूरे टूर्नामेंट में इस्तेमाल नहीं किया है, तो दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला था। एलेक्स चार्जार्ड को ध्यान से देखता है और कहता है, इस पोकेमॉन को देखकर मेरी कुछ मेमोरीज अनलॉक हो गई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही पोकेमॉन है जिसको मेरे ब्लिज़ार्ड ने हमारे बीच के फर्स्ट फाइट में डिफीट कर दिया था एंड वहाँ पर मेरा ब्लिज़ार्ड अपने रियल पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। ऐश अपने ग्रैंडफादर और अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ एलेक्स, तुम बिल्कुल सही हो। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है, इस पोकेमॉन का तो मेरे सामने खड़े रहने का कोई चांस भी नहीं बनता। फाइट शुरू हो जाती है। चार्जार्ड काफी टाइम बाद बैटलफील्ड पर एंट्री ले रहा था और अब उसको बेस्ट देना था। बैटल के बीच में चार्जार्ड अपने इनविजिबल फॉर्म में भी आ जाता है जहाँ पर उसकी फ्लेम्स ब्लू हो जाती है एंड उसके सारे के सारे फायर टाइप अटैक की फ्लेम्स ब्लू कलर की हो चुकी थी जो कि नॉर्मल से ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग थी। पर उसके सामने एक वाटर टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था जो कि एबिसल टोरेंट और ड्रैगन टाइट जैसे अटैक का इस्तेमाल करता है। हाँ, चार्जार्ड अपने स्पीड और अटैक का इस्तेमाल करके उसको कुछ डैमेज जरूर देता है, पर अंत में टाइप एडवांटेज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चलते लिवायाक्रॉन इस फाइट को जीत जाता है। उसको आधा या फिर उससे कम डैमेज ही पड़ा था। ऐश के फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं। एक टाइम पर चार्जार्ड ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कंसीडर किया जाता था। ओल्ड मैन कहते हैं, ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि सामने एलेक्स है जिसके पोकेमॉन्स अलग लेवल के हैं। चार्जार्ड इससे पहले भी एलेक्स के सामने हार चुका है और लिवायाक्रॉन के सामने उसको टाइप डिसएडवांटेज भी था। ऐश अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, इसमें मेरी ही गलती है, मैं एलेक्स की स्ट्रैटेजी को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। एलेक्स एक स्माइल देता है और बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम्हें लगा था कि मैं अपने मेन पोकेमॉन्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला और उनको सीक्रेट रखने वाला हूँ। ऐश कहता है, एक्चुअली मुझे यही लगा था। एलेक्स कहता है, नहीं, मैं अपने मेन पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करूंगा। मुझे जितनी पावर दिखानी थी मैंने पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में दिखा दी है और अब कुछ भी सीक्रेट नहीं बचा है। एक सीक्रेट बचा हुआ था जो कि था ब्लिज़ार्ड, जिसको मैंने पिछले फाइट में रिवील कर दिया है और अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। ऐश कहता हूँ, अगर ऐसा है तो मैं भी अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना चाहूंगा। ऐश अपने शोल्डर की तरफ देखता है और कहता है, पिकाचू अब तुम्हारी बारी है। वेल, ऐश के शोल्डर से पिकाचू जंप करता है और बैटलफील्ड पर पहुंच जाता है। मिस्टी कहते हैं, एक और कैंटो रीजन का पोकेमॉन ऐश अपने स्ट्रैटेजी के साथ है। एलेक्स कहता है, अमेजिंग, ये तो हमारे फर्स्ट बैटल का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है जहां पर तुम्हारे दो पोकेमॉन्स बिल्कुल यही थे। बस हाँ, मेरा पोकेमॉन लिवायाक्रॉन के जगह पर ब्लिज़ार्ड था एंड वहां पर मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हराया था। फाइट शुरू हो जाती है। ऐश अपने पिकाचू को जायंट इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वहीं पर काउंटर में लिवायाक्रॉन इस्तेमाल करता है ड्रैगन टाइट का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और यहाँ पर सरप्राइजिंगली पिकाचू का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है। वो ड्रैगन टाइट को डिस्ट्रॉय करते हुए लिवायाक्रॉन के ऊपर लग जाता है जिससे लिवायाक्रॉन को हैवी और सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। एलेक्स पिकाचू के पावर को देखकर शॉक्ड होता है। वो अपने लिवायाक्रॉन को Y1 वोर्टेक्स इस्तेमाल करने के लिए कहता है जहाँ पर लिवायाक्रॉन एक वाटर के टोर्नेडो को क्रिएट करता है। वहीं पर पिकाचू इस्तेमाल करता है थंडर का। पिकाचू के थंडर से टोर्नेडो आगे बढ़ने से नहीं रुकता है बल्कि ये इलेक्ट्रोड्यूस हो जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है बट ये अभी भी पिकाचू की तरफ बढ़ रहा था जो कि एक काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता था। तभी ऐश के दिमाग में एक स्ट्रैटेजी आती है एंड वो कहता है, पिकाचू एजिलिटी का इस्तेमाल करो और लेफ्ट में चले जाओ। इस टोर्नेडो को डॉज करते हुए लिवायाक्रॉन के ऊपर आयरन टेल का इस्तेमाल करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपने स्पीड का इस्तेमाल करके इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और अब लिवायाक्रॉन की तरफ बढ़ रहा होता है। एलेक्स कहता है, लिवायाक्रॉन अभी ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो और आयरन टेल को काउंटर करो।
बस ऐश इसी मौके का वेट कर रहा था। जैसे ही दोनों पोकेमॉन सामने सामने आ जाते हैं, ऐश कहता है पिकाचू जंप करो। इसका अंदाजा लिवायक्रॉन या फिर एलेक्स को बिल्कुल भी नहीं था। लिवायक्रॉन हवा में ही अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल कर देता है। वहीं पर पिकाचू जंप करते हुए लिवायक्रॉन के पीछे पहुंच जाता है और आयरन टेल का इस्तेमाल कर देता है, जिससे लिवायक्रॉन को धक्का लगता है और वो पुश होते हुए उस इलेक्ट्रिसिटी के वाटर टॉर्नेडो में फंस जाता है। उसको चारों तरफ से सुपर इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी पड़ रही थी और तभी अचानक से एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। फोर्ट के कुछ पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। इवन पिकाचू जहाँ पर खड़ा हुआ था उसके नीचे का पत्थर भी टूट जाता है। पिकाचू नीचे गिरने वाला था, पर तभी वो उस पत्थर के एज को पकड़ लेता है और किसी तरह से बच जाता है। धीरे धीरे करके स्मोक पूरी तरह से क्लियर होता है और देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। लिवायक्रॉन एक्सट्रीमली वीक हो चुका है, यानी कि पिकाचू ने स्ट्रेटजी और अपने पावर का इस्तेमाल करके लिवायक्रॉन को पूरे बैटल में डोमिनेट किया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। लाइट कहता है ऐश के ग्रैंडपा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने सोचा था कि लिवायक्रॉन पिकाचू को डोमिनेट करता है, एंड अगर ऐसा नहीं भी होता है और पिकाचू हमको सरप्राइज कर देता है तो भी बैटल क्लोज तो जाएगी ही, जहां पर पिकाचू लास्ट में बाजी मार लेगा। बट यहाँ पर तो पिकाचू ने लिवायक्रॉन को ही डोमिनेट कर दिया है। ओल्ड मैन कहते हैं यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ऐश कहता है पिकाचू चलो फाइट को खत्म करते हैं अभी, वोल्ट टैकल। पिकाचू फुल पावर के साथ अपना सबसे स्पेशल अटैक यानी कि वोल्ट टैकल यूज करने के लिए बढ़ रहा होता है। वहीं पर एलेक्स अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है लिवायक्रॉन अभी ड्रैगन क्लॉ अटैक का इस्तेमाल करो। दोनों अटैक हेड टू हेड टकरा जाते हैं, जिससे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और दोनों पोकेमॉन जमीन पर गिर जाते हैं। बट क्योंकि पूरे बैटल में पिकाचू को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा था, वहीं पर लिवायक्रॉन एक्सट्रीमली वीक हो चुका था, इसीलिए पिकाचू आराम से दोबारा उठ जाता है। वहीं पर लिवायक्रॉन उठ नहीं पाता है। रेफरी यानी कि ब्रॉक डिक्लेयर कर देता है कि अब लिवायक्रॉन आगे फाइट नहीं कर सकता है, यानी कि बैटल की इक्वेशन 1-1 हो चुकी है। बैटल बराबरी पर है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास 2 पोकेमॉन्स बचते हैं। एलेक्स कहता है बहुत बढ़िया ऐश, तुम्हारे पिकाचू ने अपना दम दिखाया है। लिवायक्रॉन को डिफीट करना इतना भी आसान बात नहीं है। एलेक्स अपने लिवायक्रॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि ऐश अगर तुमने एक्सपेक्ट किया था कि मैं अपने मेन पोकेमॉन्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला, तो अब तुम पूरी तरह से गलत साबित होने वाले हो। एलेक्स अपने बाजू में देखता है जहाँ पर ब्लिज़ार्ड खड़ा हुआ था। ब्रॉक शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि एलेक्स सच में अपने ब्लिज़ार्ड को सेंड करने वाला है, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और हमने डिस्कशन के वक्त भी इसके बारे में डिस्कस किया था। ब्लिज़ार्ड समझ जाता है कि अब उसकी बारी आ चुकी है। वो बैटल फील्ड में आ जाता है। फर्स्ट फाइट के बाद अब दोबारा से पिकाचू और ब्लिज़ार्ड आमने सामने आ चुके थे, बट इस बार बैटल और भी इंटेंस होने वाली थी और इसके बाद वो डायरेक्टली मिलने वाले थे फाइनल फाइट में।